आपके सामने कभी ना कभी वो वीडियो आया होगा जिसमें आपसे बास्केटबॉल के पास गिरने को कहा जाता है और उसी वीडियो में एक इंसान गोरिल्ला का सूट पहनकर छाती पीटते हुए निकलता है। पहली बार में अधिकतर को वो गोरिल्ला नहीं दिखता क्योंकि पूरा ध्यान पास गिरने पर होता है। हमारा दिमाग एक समय में केवल सीमित जानकारी पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता है और जब हम एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो दूसरी बड़ी और साफ दिखने वाली चीजें भी हमें नहीं दिखाई देती। अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डेनियल कहनेमैन इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस यानी कि चयनात्मक ध्यान पर बात करते हैं। वो थिंकिंग को दो सिस्टम में रखते हैं। सिस्टम वन, फास्ट थिंकिंग, ये ऑटोमेटिक, तेज और भावनात्मक रूप से काम करता है। किसी चेहरे का गुस्सा देखना या टीवी पर भड़काऊ बहस देखकर उत्तेजित हो जाना इसी का हिस्सा है। सिस्टम टू को वो स्लो थिंकिंग से जोड़ते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग, डीप और कैलकुलेटिव फोकस पर है। यहाँ ऊर्जा की भारी खपत होती है और यह बेहद सीमित होता है। जब सिस्टम टू किसी जटिल या तनावपूर्ण विषय में उलझ जाता है तो दिमाग बाकी सब कुछ पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। देखा जाए तो सेलेक्टिव फोकस का राजनीति में बहुत ही खतरनाक रूप से प्रयोग किया गया है। जब हम नीट के आंदोलन पर ध्यान लगाते हैं तब सरकार आईटी एक्ट से लेकर खनिजों तक पर कई ऐसे बिल पास करने लग जाती है जो सीधे सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राकृतिक संसाधनों पर उन्हें ज्यादा नियंत्रण देते हैं। जब राहुल गांधी एक रिपोर्ट के लिए पुलिस स्टेशन में खड़े लड़ते दिखाई देते हैं, जब दिग्विजय भाटी को पुलिस स्टेशन में 3rd डिग्री दी जाती है, तब भी हमारा ध्यान केवल सामने दिख रहे एक्शन और प्रतिक्रियाओं पर है। हमारा ध्यान उन 3 बिल पर नहीं जाता जो हाल ही में पुलिस को आम आदमी के ऊपर ज्यादा नियंत्रण देते हैं। इन कानूनों में डिजिटल साक्ष्य, 0 एफआईआर और इलेक्ट्रॉनिक संबंध जैसे आधुनिक प्रावधान शामिल किए गए। पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 60 से 90 दिनों तक चरणबद्ध तरीके से लेने के प्रावधान किए गए। व्यापक और अस्पष्ट धाराओं के जरिए जांच एजेंसियों के विवेकाधिकार को बढ़ा दिया गया। अब इनको लागू करने के क्रम को देखते हैं कि कैसे इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस का सहारा लिया गया है। 13 दिसंबर 2023 को 2001 के संसद हमले की बरसी के दिन 2 युवक दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए और पीला धुआं फैला दिया। इसके बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था, चूक के कारणों और पकड़े गए आरोपियों के बैकग्राउंड को लेकर 24/7 टीवी चैनलों, अखबारों में बहस चल रही थी। संसद में सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री के बयान की मांग और विरोध प्रदर्शन के चलते लोकसभा और राज्यसभा में कुल 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मीडिया और जनता की पूरी चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि इतने बड़े पैमाने पर निलंबन लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है। अधिकांश विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति के कारण संसद में इन 3 बड़े आपराधिक विधेयकों पर कोई विस्तृत, तीखी या व्यापक बहस नहीं हो सकी। और तो और निलंबन के विरोध में संसद परिषद के प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय बहस, संवैधानिक पद और किसान जाट समुदाय का अपमान बनाम विरोध के अधिकार के भावनात्मक मुद्दे यानी कि सिस्टम 1 की ओर मुड़ गई। और जब सबका ध्यान नीट प्रोटेस्ट पर था तब क्या क्या हुआ। पहले 1 जुलाई 2026 को नए आपराधिक कानूनों को बिना किसी बहस के जमीन पर लागू कर दिया गया। दूसरा, लिथियम और रेयर अर्थ जैसे 24 रणनीतिक खनिजों के खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया और केंद्र ने नीलामी पर सीधा नियंत्रण भी ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कड़े नियम बनाए गए। सरकारी तंत्र के अधिकारों को मजबूत करने वाले प्रावधान आगे बढ़ाए गए। ये सभी बेहद जरूरी बिल ना जनता की नजर में आए और ना आज तक विपक्ष ने इनको लेकर कोई बातचीत की। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी ये खूब किया है। 2011 में जन लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार और अन्ना हजारे के आमरण अनशन को लेकर पूरा देश और मीडिया रामलीला मैदान पर लगा हुआ था। और जिस समय पूरा देश लोकपाल पर बात कर रहा था, उसी दौरान यूपीए सरकार ने आधार परियोजना को बिना किसी विधायी कानून के एक साधारण कार्यकारी आदेश के तहत तेजी से देश भर में रोल आउट किया और बड़े पैमाने पर बायोमेट्रिक डाटा इकट्ठा करने का ढांचा तैयार किया। जब सबका ध्यान मुंबई हमले पर था तब संघीय जांच एजेंसियों को राज्यों की पुलिसिंग में दखल देने के असाधारण अधिकार दिए। फरवरी 2014 में संसद के अंदर सांसदों के द्वारा पेपर स्प्रे छिड़कना, माइक तोड़ना और हाथापाई पर ध्यान लगवाकर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 को ध्वनि मत से मिनटों में ही पास कर दिया गया। एक पूरे राज्य के विभाजन और जल राजस्व बंटवारे जैसे जटिल नीतिगत फैसले पर संसद में कोई सार्थक बहस हुई ही नहीं। यहाँ मैं क्लियर करना बेहद जरूरी समझता हूँ कि विपक्ष चाहे किसी भी कार्यकाल का हो, वो इस अंधता का शिकार नहीं है। वो जनता को इसका शिकार बनाने वाली व्यवस्था का पार्ट है। राजनीति में स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है वह सिर्फ बास्केटबॉल के पास है
और असली सवाल यह है कि उन पासों को गिनने के चक्कर में वो कौन से गोरिल्ला हैं जिन्हें देखने से हम चूक रहे हैं।